जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। अगले 2 दिन का रूटीन हम आपके सामने रखने वाले हैं और हम एक बात आपसे कहेंगे, जब भी आप सुबह उठो, ठीक है, इस चीज को आप अगर आप फॉलो करते हो तो एटलीस्ट आप थ्रू आउट दी डे आप मोटिवेटेड रहोगे। सबसे पहले आप जब भी उठे अपने माता और आपके जो पिताजी हैं उनका चरण स्पर्श आप जरूर करें। इससे आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा। तो ये जो मैंने बात कहा है उसको आपको फॉलो करना है। और वन मोर थिंग, जो भी चीज यहाँ आपको दिया जा रहा है, ठीक है, इसको आपको नोट डाउन भी करना है और याद रखना है कि आपने आखिर आज का दिन शुरुआत क्यों किया है। एक भी सेकंड आप मिस यूज मत कीजिएगा, क्योंकि कहावत है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन। बहुत पहले से हम इस चीज को फॉलो किए हैं, ठीक है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन, ठीक है। डेट मीन जो समय जो होता है और बहता हुआ नहर का जो पानी होता है वो कभी किसी के लिए इंतजार नहीं करता है। ये आप समझदार हो, आप जिन चीजों को समझते हो। अगले 2 दिन हम क्या करने वाले हैं वो हम आपको बताते हैं। प्लस देखिए, एक और चीज जो आपको बताना है, 2 फोल्डर हमने ऐप पे और क्रिएट कर दिया है। एक है आपका घटना चक्र का हमने क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया है और आपको फिर घटना चक्र एक्स्ट्रा आपको बर्डन नहीं रहेगा। घटना चक्र हमने क्या किया है, जैसे एक कोई भी क्वेश्चन, जैसे हमने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया तो हर एक क्वेश्चन को पूरा का पूरा हम आपको दिमाग में रिवीजन के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। तो 1 लाइनर के फॉर्म में, तो वो एक स्पेशल फोल्डर बना दिया गया है घटना चक्र के क्वेश्चन के लिए। घटना चक्र का खेल खत्म हुआ, ठीक है। दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल फोल्डर आपको ऐप पे मिलेगा, वो है आपका पेपर एनालिसिस का। अब पेपर एनालिसिस इस लेवल पे किया गया है जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। देखिए, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, मान लीजिए कि कल हमने रेडियो धर्मिता पे क्वेश्चन पूछा गया, तो रेडियो एक्टिविटी पे जितने क्वेश्चंस बने हुए हैं हमने वो आपको वहां करवा दिया। और एक चीज, ऐसा नहीं है कि हमें पूरा का पूरा सिर्फ आपको वही फैक्ट करवाना है, मतलब जो भी हमने वहां करवाया वो वही फैक्ट है। ऐसे बुक पूरा भरा जा सकता है, बट हमने आपको वही फैक्ट करवाया है जो आज तक पूरे इंडिया में, ठीक है, जो डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए उस फैक्ट्स को हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो प्लीज ये 2 फोल्डर, एक हो गया आपका घटना चक्र वाला और दूसरा हो गया आपका दरोगा का पेपर एनालिसिस, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हम साइंस का कर रहे हैं उसी तरीके से पेपर एनालिसिस हिस्ट्री का भी कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आज जो आप करोगे, पहला नेक्स्ट 2 दिन आप करने वाले हो, ठीक है, आज और कल। सबसे पहले साइंस का हम लोग बात करेंगे। साइंस में आप जो है आज रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे, श्वसन प्रणाली आप पढ़ोगे। आप इसमें देखोगे कि क्रैब साइकिल क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो आज आप करोगे सबसे पहले साइंस में क्या करोगे, आप श्वसन प्रणाली करोगे, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको यहाँ 2 वीडियो दिया जाएगा। एक तो आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आप पूरा समझोगे कि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन प्रणाली, उसमें आखिर आपको पढ़ना क्या है और क्या क्या चीज आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा एक और वीडियो आपको आज दिया जाएगा पेपर एनालिसिस का, ठीक है। पेपर एनालिसिस वाला जो वीडियो है साइंस का जो अभी करवा रहे हैं उसका आपको नोट बनाना है एक्स्ट्रा। जैसे कि रेडियो धर्मिता पे हो गया तो जितना हमने क्वेश्चंस बनाए उसको आपको लिख लेना है, ठीक है, लिख लेना है। उसी तरीके से मान लीजिए हमने कोई प्लांट किंगडम पे कोई क्वेश्चंस बनाए तो जितना हमने बताया उसको लिख लेना है उस तरीके से, ठीक है। तो 2 वीडियो आज आप साइंस में करोगे। एक है आपका श्वसन प्रणाली, दैट मींस रेस्पिरेटरी सिस्टम, और दूसरा है आपका जो पेपर एनालिसिस वाला आपको दिया जाएगा। स्पीडी भी बीच बीच में हम लोग करते रहेंगे, स्पीडी एनालिसिस जो चल रहा है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि करना कहां से है, तो ड्रीम डोज का वीडियो एंड पीडीएफ आपको दिया जाएगा। प्लस आपको इसी टॉपिक को प्रैक्टिस कहां से करना है, तो यूथ कंपटीशन से करना है। और एनसीईआरटी सार जो है, जो हमने आपको बोला था लेने के लिए, वो लेके चलिएगा। बाकी अगर और कुछ पढ़ना होता है तो नीचे हम पेजेस डाल देते हैं, बस वो पेजेस आप पढ़ लेना। मतलब हमेशा याद रखना, सबसे पहले ड्रीम डोज का आपको वीडियो पीडीएफ कंप्लीट करना है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो उसके नीचे आपको कुछ पेजेस दिए होंगे, कुछ बुक के पेजेस, वो कंप्लीट करना है। और एनसीईआरटी सारा जो बुक है वो आपको खरीद लेना है, वो भी कंप्लीट करना है। और उसी जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसका क्वेश्चंस कहां से लगा लेना है, आपको यूथ कंपटीशन बुक से लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग साइंस, ये हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री में हमने 1857 रिवॉल्ट आपको लास्ट टाइम दिया था, इसको आप फिर से रिवाइज करो क्योंकि बहुत थोड़ा अच्छा टॉपिक है जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके साथ हम एक और टॉपिक आपका इंक्लूड कर दे रहे हैं, वो है आपका भू राजस्व प्रणाली। भू राजस्व प्रणाली 3 तरीके के थे, आपको ये पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि पहला हो गया जमींदारी, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जानते थे, स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जानते थे, जमींदारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते थे, जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। उसके बाद रेतवारी बंदोबस्त पर हो गया, उसके बाद महलवारी बंदोबस्त। ये 3 बंदोबस्त आपको भू राजस्व प्रणाली में पढ़ना है। और 1857 फिर से एक बार पढ़ोगे, सेम चीज आपको पहले ड्रीम डोज का वीडियो कंप्लीट करना है, उसके पेजेस, उसके बाद जो हमने यहाँ बताया। उसके बाद करंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका प्री के लिए। देखिए, तो अभी आपको करना है 21 से लेके 28 फरवरी तक आपको 1 लाइनर करना है स्पीडी से,
ठीक है। हम एनालिसिस भी करवा रहे हैं, जिस तरीके से हम करवा रहे हैं स्लोली हम एनालिसिस करवाते हुए भी चल रहे हैं आपको, ठीक है। तो स्पीडी का करना है, प्लस बुक का ट्रिक। हर साल बुक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो दरोगा हो चाहे ईएसआई हो। इवन बुक से तो 3-3 क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ लिए गए। तो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बुक है, तो इसको हम ट्रिक से करवा देखो, बहुत मेहनत किया जा रहा है। बस आप उस चीज को बोलते हैं ना, मतलब लोग तो भगवान से भी खुश नहीं है, ठीक है। मैं जान भी लगा दूंगा तभी भी आपको लगेगा कि नहीं यहाँ कुछ कमी है, बट कहीं भी आप पढ़ोगे ये सब चीजें नहीं करवाया जाएगा, आपको सिर्फ सब्जेक्ट करवाया जाएगा। तो समझो इस चीज को, ठीक है। तो बुक, आपको बुक का ट्रिक मिलेगा। और एक और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्लेयर एंड गेम, जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि जो सपना बर्मन है वो किस खेल से बिलोंग करती है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सात्विक साईराज किस खेल से वो खेलते हैं। तो 2 ट्रिक वाला वीडियो रहेगा, एक रहेगा बुक का, ठीक है, और दूसरा रहेगा आपका प्लेयर, मतलब कौन सा प्लेयर किस गेम को खेलता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और 1 लाइनर करोगे आप 21 से लेके 28 फरवरी तक, ठीक है। कहां से? स्पीडी से। तो ड्रीम दोस्त का ट्रिक वाला वीडियो करोगे और स्पीडी करोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं स्टैटिक में। स्टैटिक में आज 2 चीज करोगे। पहला आप करोगे कि क्वेश्चन पूछा जाता है वेजिटेबल एंड डिजीज, मतलब जो भी सब्जियां होती हैं उसमें अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है। जैसे डायबैक हो गया, ठीक है, रेड रोड हो गया, तो ये सब जो डिजीज होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल वाला। तो पहला एक वीडियो ये ट्रिक से करोगे, दूसरा एक और ट्रिक से करोगे वेजिटेबल पिगमेंट्स। ये बहुत शॉर्ट छोटे छोटे टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको हमने आपके लिए बनाया। वेजिटेबल पिगमेंट, जैसे कि आपको पूछ लिया जाता है कि जो करेला का जो करवापन होता है ये क्यों होता है, ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन। तो 2 आज आप ये वेजिटेबल वाला ही करोगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेस्ट आप हर दिन देना है, हर दिन 50 क्वेश्चन का टेस्ट आएगा जो आपको देना ही है, ठीक है। और जैसा कि मैथ्स रीजनिंग का तो वीडियो अपलोडेड है, तो आप उसको कंप्लीट करते हुए चलिएगा। घटना चक्र वाला याद रखिएगा और पेपर एनालिसिस वाला भी याद रखिएगा। सो थैंक यू सो मच। अभी आपको ये स्टार्ट करना है और इसको एकदम डेडिकेट होके आपको कंप्लीट करना है। किसी भी तरीके का डाउट होगा बताइएगा, नीचे लिंक है, जुड़ जाइए। जय